कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देख ssc.nic, ये आप मेन वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर जो आप देख सकते हैं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 12/5/2022 से 13/6/2022 तक इस फॉर्म का डेट है। वेबसाइट पे आना होगा ssc.nic.in पर। तो ये फॉर्म का वेबसाइट है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। जो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो इस पर आने के बाद सामने आपको इस तरीके का पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, न्यू यूज़र पर क्लिक करना। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया, अगर आपने कभी एसएससी का कोई फॉर्म फिल किया है या फिल करवाया है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और पासवर्ड मिला होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल के और पासवर्ड नंबर यहाँ पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन हम उनके लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल ही अभी फॉर्म फिल नहीं किए हैं, जानना चाहते हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो न्यू यूज़र पर सिंपली आपको क्लिक करना है। न्यू यूज़र पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके का पेज मिल जाता है। बेसिक डिटेल, ऑडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, डिक्लेरेशन, 3 स्टेप में ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देना होगा, आधार। डू यू हैव आधार, तो यहाँ पे आपको सिंपली आधार नंबर फिल कर देना है। दोनों कॉलम में सेम आधार नंबर होना चाहिए और नंबर यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें चलेंगी। नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद आपका नाम यही दोबारा री एंटर करना है। हमने बताया आपको सारी डिटेल जो है वो डबल ताकि आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली नाम डालना है और इसके बाद फादर नेम डालना है 2 बार। यहाँ पे आपको एक बार नाम डाल के फिर इसके बाद वेरीफाई करना है। मदर नेम उसी तरीके से नाम डाल के यहाँ पे आपको फिर से मदर नेम री एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है उसको सेलेक्ट करके आप सिंपली 2 बार आपको वो सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद आपको बोर्ड, अपना जो बोर्ड है वो आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड पड़ता है बोर्ड। इसके बाद आपको रोल नंबर सिंपली फिल कर देना है। रोल नंबर जो आपका हाई स्कूल का है वो फिल करना है। हाई स्कूल के हिसाब से आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम भी यहाँ पे फिल करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है सिंपली जो आपका है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो भी है आप जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। इसके बाद आपको लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है किस क्वालिफिकेशन में है। तो जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो हाई स्कूल, 10+2 पास हैं तो 10+2, डिप्लोमा पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी है, जो भी एक कैटेगरी में आते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, दोबारा यहाँ पे वही नंबर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी को दोबारा वेरीफाई करेंगे और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट पड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पूरे तरीके से फिल करके आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म को फिल कर दिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको आएगा तो क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है या फिर नोट डाउन कर लेना है और बाकी तो मैसेज आपके मोबाइल पे आ ही जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है या टाइप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप करने के बाद आपको सिंपली जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपके मोबाइल पर 4 अंक का पासवर्ड आया होगा उसे आपको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। जो भी आपका कैप्चा है वो कैप्चा आप फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको जैसे ही फिल करते हैं उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपसे ओल्ड पासवर्ड फिर से मांग रहा है। ओल्ड पासवर्ड डालना है आपको, जो भी आपका ओल्ड पासवर्ड है जो आपके मैसेज में आया था 4 अंक का। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक जनरेट करना है, यहाँ पे बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और इसके बाद नंबर्स टाइप करके एक स्पेशल कैरेक्टर आपको लगा देने हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा नाम है, तो मैं यहाँ पे अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, 1 से 6 तक गिनती, इसके बाद @ लगा देता हूँ। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन
हो गया है और अब ये हो रहा है मेरा पासवर्ड चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना नाम का पहला अक्षर दूसरा अक्षर डाल के और इसके बाद कैपिटल स्मॉल, इसके बाद आप देख सकते हैं 1 से 6 तक गिनती @ इसके बाद सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाता है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो हम इसे क्लोज पर क्लिक करते हैं। क्लोज पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। पासवर्ड जो आपने डाला था वो पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो आप घर बैठे ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के, बिना किसी से पूछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पासवर्ड डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो रजिस्ट्रेशन डिटेल में जो चीज़ें भरी थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरी चीज़ें मेरी आ गई हैं। अब इसको सिंपली आपको करना क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपको एक नया पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना जनरल सेलेक्ट कर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। मैंने आपको बताया था कि एसएससी में 2 बार एंटर करना होता है वेरीफाई करने के लिए। तो जो भी आपकी कैटेगरी पड़ती है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी कैटेगरी पड़ेगी उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, यानी कि आपके पहचान चिन्ह को ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए डालना है। तो बॉडी में कोई मार्क हो, तिल का निशान हो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ बॉडी मार्क डिसेबल्ड बेंच मार्क डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबिलिटी में हैं, विकलांग है, पीएच कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। इसके बाद सिंपली स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो मैं इसे बाद में फिल करूँगा, पहले मैं आप लोगों को पूरा वीडियो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी ज़िला पड़ता है वो आप ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड जो पड़ेगा उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आपको यानी कि जहाँ पे अभी आप हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। अगर है तो, नहीं है तो आपको छोड़ देना है। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो ये दोनों ऊपर का पूरा डाटा इसमें भी फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट फिल कर लेता हूँ, इसके बाद आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे फिल कर दिया। फिल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुल। इसके बाद आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर और ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाता है। तो आप चाहे मोबाइल का या ईमेल आईडी का, दोनों में से कोई एक ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ओटीपी है वो आ गया है, उसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, और इन सबको छोड़कर डायरेक्टली आपको करना है ओके पर क्लिक। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि इस अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे जो आपके डिटेल्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है डू यू पास्ड ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे पूछ रहा है वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट इन ऑफ दिल्ली पुलिस। तो अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी डिपार्टमेंट में हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद वेदर सन डॉटर ऑफ सर्वाइविंग रिटायर्ड ऑफ डिक्रीज्ड पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसी तरीके से आप इस डिटेल को भी पढ़ेंगे।
अगर आप इसमें नेशनल लेवल पर, स्टेट नेशनल लेवल पर, कंट्री एट द इंफॉर्मेशन लेवल इन स्पोर्ट ड्यूरिंग 3 साल के लिए अगर आपने किया है, आपके पास रिसिप्ट है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद सिंपली आपसे जो पूछा जाएगा मीडिया फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि CBT जो एग्ज़ाम होगा वो आप कैसे देना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर दें। इसके बाद आपसे एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिंपली फिल कर देना है जो भी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद सेंटर डालने के बाद आप आराम से यहाँ पे 3 सेंटर आपको पूछता है, तो आप 3 सेंटर यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपका मन करे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हैं, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सिंग, अगर आप एज रिलैक्सिंग चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आर यू नेशनल कैडेट NCC अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो कंप्यूटर माध्यम से होगा वो आप कैसे देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका डू यू पास डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्डेड बाई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका पूछ रहा है, तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपका रहेगा वही आप फिल करिएगा, गलत डिटेल बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी स्टेप में नहीं देना है। दो डिटेल आप एजुकेशन, तो हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12th स्टैंडर्ड। तो अगर आप इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके आप यहाँ पे आपको बताना होगा 12th का डिटेल। तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपको डालनी है, तो पासिंग ईयर जो भी है आपका वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो पासिंग ईयर जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बोर्ड कौन सा है, तो मैं बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद CGPA में अगर है तो CGPA डालेंगे, नहीं तो परसेंटेज डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू प्रोसेस एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स, तो अगर आप अदर जगहों पे अपना पर्सनल डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जॉब के लिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो फिलहाल मैं यस कर देता हूँ। इसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा फोटोग्राफ एंड साइन। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ में आपके डेट जरूर होनी चाहिए, अपलोड फोटोग्राफ टेकन और आफ्टर 70 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी के बाद की खींची हुई हो, 17 फरवरी के बाद की उस पर डेट पड़ी होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे जो साइज़ दिया गया है, अलाउड साइज़ है 20 KB से 50 KB और JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो आप डेट बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फ़ोटो में डेट आपकी नीचे पड़ी होनी चाहिए। और इसके बाद अपलोड सिग्नेचर आपका जो है 10 KB से 20 KB JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेदर द एप्लीकेशन हैज़ बीन टेकन और आफ्टर 70 फरवरी, क्या आपने 17 फरवरी के बाद ही फ़ोटो खिंचवाई है, तो आप यहाँ पे सिंपली यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको सिंपली आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद अगर आप फ़ोटो साइन अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है और प्रीव्यू आपको पूरा देखने को मिलेगा। फिर फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे प्रीव्यू देखेंगे उसके बाद आपसे सबमिट करने को बोलेगा। सबमिट करके आप सिंपली आप अपना पेमेंट करेंगे और प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको हम बता दें थोड़ी सी डिटेल। तो यहाँ पे हम आते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आपने फॉर्म को पूरा अप्लाई कर लिया, ऑफलाइन चलान यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर पेमेंट आपका फेल हो जाता है तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि पेमेंट हुआ है कि या नहीं हुआ है। तो एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपने फॉर्म को पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट करने के बाद प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, जो भी डेट है तो अब वो यहाँ पे दी गई है।
तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, कहीं पे कोई कट नहीं किया हमने आपको एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही। और भी रोचक जानकारी और भी इस तरीके के फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी झिझक के। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।